जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कर्मश और सातवाहन वंश। इससे पहले मगध का साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे हुए हैं। ये मगध साम्राज्य का आखिरी चैप्टर है, जहां सातवाहन वंश के बाद मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसा कि हम बता दें आपको कि कर वंश की थोड़ा सा डिप्रेशन, इसको हम लिखते हुए चलेंगे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, जिनका नाम बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके उसी के मंत्री ने, जिसका नाम पुष्यमित्र सुंग था, उसने एक नए वंश की स्थापना की थी। उस वंश का नाम था सुंग वंश। तो सुंग वंश की स्थापना मैंने आपको पहले ही बताया था। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ठीक है। तो किसकी हत्या करके की थी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने, जो कि उसी के मंत्री थे, ये हत्या करके उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम रखा गया सुंग वंश। सुंग वंश के बाद एक नया वंश चलता है, जिसे हम कर्ण वंश के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। उसके आगे देखिए, जिस हिसाब से पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं, उसी हिसाब से पुष्यमित्र सुंग जो सुंग वंश की स्थापना करते हैं, तो कर्ण वंश की जो स्थापना करते हैं, उसी प्रकार वसुदेव ने, जो कर्ण वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके, जो सुंग वंश के अंतिम शासक थे, देवभूति की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम कर्ण वंश पड़ता है। और इसकी स्थापना 75 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। किसने? वसुदेव ने की थी। तो इसीलिए वसुदेव को कर्ण वंश का संस्थापक माना जाता है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। जब पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके नए वंश की स्थापना करते हैं, और उसी तरह कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम कर्ण वंश है। ठीक है। अब चले हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कर्ण वंश का अंतिम शासक जो थे, वो सुशर्मा था। ठीक है। देखिए, आपको कर्ण वंश में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको यह पढ़ना है कि इस वंश का संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन था। ठीक है। बस इतनी ही चीजें, आपको दो चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा एग्जाम में कभी भी कोई चीजें नहीं पूछी जाती, तो हम लोग उसके लिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या इसी के मंत्री सीमुक ने कर दी थी। किसकी हत्या? सुशर्मा की। कौन, किस वंश का था? तो कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा, जिसकी हत्या सीमुक ने की थी। मतलब बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की। ठीक है। और फिर वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया, किसको? देवभूति की हत्या करके। और कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सीमुक ने की। मतलब ईसा से और ईसा से आप रिलेट कर लीजिए, रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है। कर दी थी। और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश को सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। आपको कर्ण वंश के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, कुछ बीच में तबीयत भी सही नहीं था और कुछ प्रॉब्लम
हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो आप तक डेली नहीं अपलोड हो रही थी। लेकिन कोशिश ये है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो अब मैं डेली वीडियो आपको अपलोड करता रहूंगा, देता रहूंगा। अब आप मेरे चैनल से लगे रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, आपको हर एक चीज यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें। और आगामी एग्जाम जैसे कि RO ARO आने वाले हैं। खबर है कि बहुत जल्दी ही RO ARO का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके लिए भी हम लोग एक स्पेशल बैच चलाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। कोई फी नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे आपको। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिस वंश का सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो देखें, इस वंश का संस्थापक जो था वो सीमुक था। तो सीमुक ने किसकी हत्या की थी? तो सुशर्मा की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम सातवाहन वंश पड़ता है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुक था। ठीक है, सातवाहन वंश आंध्र वंश, ठीक है, इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो आंध्र वंश, तो शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान कहाँ पर है? तो प्रतिष्ठान है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो प्रतिष्ठान में सातवाहन जो शासक थे, मतलब सीमुक ने, इन्होंने अपनी स्थापना स्थापित कर दिया। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो प्रतिष्ठान। ठीक है, अब कहाँ पर स्थित है? वो जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसमें देरी किस चीज की। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र औरंगाबाद में जब इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की, तो सीमुक की मृत्यु के बाद जो है ना, इसका छोटा भाई, किसका? सीमुक का छोटा भाई। सीमुक की मृत्यु के बाद सीमुक का छोटा भाई कृष्णा, जिन्हें कान्हा के नाम से भी जाना जाता था, वो जो है मगध का शासक बना। कहाँ? प्रतिष्ठान जो उनकी राजधानी थी। तो शासक बना किस वंश का? तो सातवाहन वंश का शासक बना। ठीक है, सॉरी, शासक बना। और कृष्ण, जिसे कान्हा भी कहा जाता है, कृष्ण मतलब कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी नाम था किसके? कान्हा के पुत्र का नाम। मतलब सीमुक थे, सीमुक की जब मृत्यु हुई तो उनके छोटे भाई कृष्ण, कान्हा जिनका नाम था, वो सातवाहन वंश के शासक बनते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र, इसका पुत्र को उसका, वो कान्हा का पुत्र सातकर्णी प्रथम यहाँ का शासक बनता है। अब आगे देखें, सातकर्णी प्रथम जो है वो के भूमि दान का सर्वप्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण, ये भूमि दान किया करते थे। ठीक है, भूमि को ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को दान किया करते थे। पूरा लेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा में पूर्व को सातवाहन के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। तो देखिए, एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि किस शासक का उल्लेख नाना घाट अभिलेख में मिलता है? तो सातवाहन शासकों का। ठीक है, लेकिन राजा का नाम जब पूछेगा तो आप सातकर्णी प्रथम का ही नाम लगाएंगे। तो नाना घाट अभिलेख में मिलता है, तथा इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या थी, इन्होंने कार्य क्या क्या किया था, सातकर्णी प्रथम किस लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जैसे भूमि दान था, या और क्या क्या सारी चीजें, उन सारी इनके जितनी भी उपलब्धियां थी उसके बारे में किस अभिलेख में बताया गया है? तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नाना घाट अभिलेख में। तो नाना घाट अभिलेख में
सातकर्णी प्रथम का उल्लेख बताया गया है। तो देखिए आगे, तो सातवाहन शासक के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार एक का नाम था हाल एवं गुणात थे। ठीक है। गाथा सप्तशती, क्या, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक जो है हाल ने लिखी थी। तो ये चीज आप याद रखें कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना हाल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा और याद भी हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद को तो धोखा दे ही रहे हैं और आप अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप अपने सर पे रखेंगे हाथ और ये सोचेंगे काश उस वक्त एम एस सर पढ़ा रहे थे तो मैंने पढ़ाई कर ली होती, याद कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। तो मैंने बताया हाल और गुड़हत थे, कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार। किसके शासन काल में? तो सातवाहन शासक के समय में हाल और गुड़हत थे दो प्रसिद्ध साहित्यकार। एक गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना वो हाल ने की थी, तथा बृहद कथा, कौन सी कथा? बृहत कथा नामक पुस्तक गुढ़ाल ने इनकी रचना की थी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए आगे, सातवाहन शासक ने चांदी, तांबे, सीसा, ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। मतलब क्या कि सातवाहन शासकों ने जब सिक्के चालू किए, कौन कौन से सिक्के थे? तो चांदी के थे, तांबे के थे, शीशा का था, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने। ठीक है, तो सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। और सातवाहन शासकों के राज्य की भाषा जो थी, वो भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, लेकिन ये जो लिखते थे इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। बोलते थे प्रकृति भाषा में, लिखते थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, जैसे कार्ले का चैत्य सातवाहन शासकों ने बनवाया। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों के समय हुआ। ठीक है, इसका अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण तथा अमरावती कला का विकास भी सातवाहन शासक के समय में ही हुआ था। आगे देखें, सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, क्या कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी। क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको पढ़ाया ही। तो सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है क्या? दक्षिणापथ पथ के स्वामी किसे कहते हैं? तो सातवाहन शासक को। इनका राजकुल जो था, राजकुल मतलब पितृतंत्रात्मक। लेकिन एक चीज आप याद रखें, जब कोई बच्चा पैदा होता था या इस सातवाहन शासक में जिनका भी नाम रखा जाता था, उनका नाम माता के नाम के से मिलाकर रखा जाता था। माता का नाम पहले लगाया जाता था और फिर पुत्र का नाम रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इनका राजकुल जो था वो पितृतंत्रात्मक था, पिता पर आधारित था। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने सातवाहन शासक के बारे में पढ़ा। सातवाहन शासक
को हम लोग सब इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे या नहीं फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे। जब एग्जाम में कोई चीज़ ऐसी पूछी नहीं जाती उसको पढ़ने से कोई फायदा मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री की किताबें बहुत सारी है मार्केट में, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, तो आप पढ़ते रहें, साल 2 साल 4 साल पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरी बात मान ले, एक बार मेरी बात मान ले, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी चीजें आप पढ़ लें और इतनी ही चीजें आपको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, रिवाइज करके अब आप एग्जाम देने जाएं। अगर एग्जामिनर ने जितनी भी हिस्ट्री चीजें अभी तक मैंने कंप्लीट कराई है, अगर एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए उठाए, क्योंकि हिस्ट्री देखिए बहुत बड़ी है, ठीक है, जीएस कोई था नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। अभी तक जहां तक मैंने कंप्लीट कराया है सातवाहन शासक तक, शुरू से लेकर व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक जहां तक मैं अपनी सीढ़ी तक, सीढ़ी को चलता आपके साथ साथ सफर मैंने तय किया, यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो पुराने दे चुके हैं आप या फिर आने वाले हैं उसमें भी देख लीजिएगा, और जो दे चुके हैं उसमें आप मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन से यहीं से मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और जुड़े, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज टॉपिक के लिए इतना ही, आज क्लास के लिए इतना ही, और यहीं से सातवाहन का एंड होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कल से कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नए क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।